यह महिला बस नलसाज को नाश्ता देना चाहती थी, पर उसने रस्सी निकाल ली। प्रसिद्ध हत्यारे अली को कारण से मतलब नहीं। महिला संघर्ष करती है फल चाकू पाने की आस में, पर अली ने थोड़ा मुड़कर महिला की आखिरी उम्मीद खत्म कर दी। कुछ मिनटों बाद महिला का पति कुत्ते को घुमाकर घर लौटा। कुत्ते को नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी सैर होगी। मालिक की इच्छा थी कि कुत्ता भी परिवार के साथ दफनाया जाए। हत्या के अलावा अली को हास्य शो देखना पसंद है, जो उसे आराम देता है। लेकिन एपिसोड खत्म होने से पहले ही नया काम आ गया। इस बार का ग्राहक दूसरी हत्यारा कंपनी का मालिक था, जो एक पुराने हत्यारे को मारना चाहता था। अली उत्साहित हो गया, ये मिशन बहुत दिलचस्प होगा। दरअसल हत्यारा कंपनी के मालिक के रूप में जूनो आसानी से बाहरी मदद नहीं मांगता, लेकिन इस बार का लक्ष्य डेविड न सिर्फ बहुत ताकतवर है, बल्कि उसने संगठन की एक और हत्यारिन तितली को भी अगवा कर लिया है। साधारण हत्यारा होता तो ठीक था, पर तितली छद्मवेश में माहिर है, संगठन का खास हथियार। अगर वे चले गए तो संगठन के सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। डेविड संस्थापक है, बहुत राज जानता है, सहयोग न करे तो मारना ही होगा। जूनो ने कोरिया में कंपनी खोली तो पुलिस से भी अच्छे संबंध बनाए होंगे। कल रात की शूटिंग के बहाने पुलिस ने जांच चौकियां लगाई हैं। डेविड दिखते ही पकड़ा जाएगा। जल्दी घर जाकर वीडियो एडिट करने के लिए मैंने गुआजी से 99,000 में टेस्ला खरीदी। गुआजी हर कार की जांच करता है। ट्राम 3D सिस्टम वारंटी और बैटरी की 100 दिन गारंटी है। खरबूजे ने हाल ही में हजारों सस्ती कारें बेची, जाकर देखो, पुरानी कार खरीदने की गारंटी है। बंदूक की नोक पर भी डेविड भागने का मौका ढूंढता रहा। कार में बैठकर सीधे भागना वास्तविक नहीं लगता। बेटी लीना शांत थी, अगर डेविड नहीं सुलझा पाता तो पुलिस को मारना पड़ता। नए पुलिसकर्मी को अनुभव कम था, बंदूक निकालने में भी धीमा था। बूढ़े पुलिसकर्मी ने चिंतित होकर देखा, पर डेविड को बंदूक मिल गई। डेविड ने बेटी को रोका। पुलिस को मारना ठीक नहीं था। लीना असहाय थी, पर उसे आज्ञा माननी पड़ी। पहले हत्या करने पर संगठन मदद करता था, पर पिता की तरह संगठन छोड़ने से काम मुश्किल हो जाता। डेविड ने ज्यादा नहीं सोचा, पहले भागना जरूरी था। वह रेलिंग पार कर एक आती काली कार रोक ली। लीना ने पीछे से गोली चलाकर बचाव किया। पिता बेटी के सहयोग से वे जल्द चौकी से भाग निकले। सच में लीना इस रोमांचक जीवन का आनंद लेती थी। वह अमीर और आजाद। डेविड को छोड़ने की थी, खासकर जब डेविड ने वियतनाम जाने की बात कही। लीना के लिए वह जगह गर्म और गरीब थी, पर पिता का प्यार मिलता। अचानक लीना को चक्कर आया, शराब में कुछ मिलाया गया था। डेविड ने बेटी की चिंता देखी, उसने नया परिवार बना लिया था। सुरक्षा के लिए उसे यह देखना था कि कोई ट्रैकर न हो। लीना का सामान साधारण था, हत्यारे के पास अलग पहचान होना सामान्य है। बेटी का बटुआ खोलकर डेविड की भौहें तन गई। कोई चारा नहीं, लीना बड़ी हो गई है, सुरक्षा पहले। कुछ घंटों बाद लीना आखिरकार होश में आई। ये पहली बार था जब उसे किसी पुरुष ने नशा दिया, वो भी उसके पिता ने। उसे पहले मारना जरूरी था। पिता पुत्री के प्यार का नाटक करने के बाद डेविड ने बताया कि वो क्यों चला गया था। कई साल पहले उसने दोस्तों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय मर्सेनरी संगठन बनाया। फिलीपींस में एक मिशन पर उसे धोखा दिया गया। घर का पता और निजी जानकारी आतंकवादियों को दे दी गई थी। जब तक डेविड जीवित था, उसके परिवार को खतरा था। मजबूरन डेविड ने मौत का नाटक किया और बेटी से संपर्क नहीं किया। जैसे ही वे सुलह कर रहे थे, डेविड को एक फोन आया। उसकी पत्नी का अजनबियों द्वारा पीछा किया जा रहा था। डेविड का सबसे बड़ा डर था कि उसका परिवार उसकी कमजोरी है। अच्छा था कि वे दूर नहीं थे, 15 मिनट में पहुंच सकते थे। लीना के लिए डेविड चाहता था कि वो होटल में इंतजार करे, फिर सब मिलकर योजना बनाए। लीना अपनी नई सौतेली माँ को देखना चाहती थी। डेविड स्टेशन पहुंचा। हत्यारे अब भी वैसे ही थे, हेडफोन पहने, अपनी पहचान छिपाते हुए। डेविड ने तेजी से उस आदमी के पीछे जाकर उसकी कमर पर स्टन गन रखी। यह सब 3 सेकंड में हुआ। किसी को कुछ पता नहीं चला। उसके हेडफोन पहनकर अन्य हत्यारों का पता चल जाता। भीड़ में कार्रवाई करना आसान था, कोई दखल नहीं देता। जैसे जैसे हत्यारे गायब हुए, मुख्यालय को शक हुआ। डेविड ने छिपना बंद किया और पुराने दोस्त को अपना असली नाम बताया। क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों एक कमरे में थे? मैंने तुमसे कहा था, मैं बस सपना देख रहा था, है ना? मैंने कहा था कि हम दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बनेंगे। क्या ये वो कैमरे हैं जिनसे हमारा संपर्क हुआ था? हम उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? डेविड अनुभवी था, सभी कैमरों से बचा, पर उसका स्थान एक और हत्यारे ने खोज लिया। वह शाखा का सबसे मजबूत व्यक्ति था, तितलियों के बाद। जैसे ही हत्यारा हथियार निकालने वाला था, लीना पीछे से आई। हत्यारे का पैर कट गया, वह तुरंत अक्षम हो गया। डेविड हैरान था, उसे लगता था बेटी को हमेशा बचाना है। लीना बड़ी हो गई, अब वह पिता की रक्षा करेगी। लीना का आना मतलब वह संगठन से पूरी तरह अलग हो गई। जूनो दुखी थी, उसने लीना को अपनी बेटी माना था। अगर पा नहीं सकते तो नष्ट कर दो। पिता बेटी छिपे, एक जोड़ा हत्यारा पीछा करने लगा। दोनों ने अलग होने का फैसला किया, फिर जल्दी की। डेविड को कोई समस्या नहीं, पर लीना को प्रतिद्वंदी मिला। वह छिपकर मारने में बेहतर थी, सीधा मुकाबला नहीं। दोनों ने प्रतिद्वंदियों को हराया, अगली ट्रेन पर मिलने का वादा किया। जब डेविड सीढ़ियां उतरा, अली पहले से इंतजार कर रहा था। अचानक हमले में डेविड गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने कड़ा विरोध किया, पर युवा के सामने कमजोर पड़ा। महत्वपूर्ण समय पर लीना आखिरकार पहुंच गई, पर वह ताकत में कमजोर थी, जल्द ही हार गई। अच्छा हुआ लीना के पास बंदूक थी। ट्रेन आते ही दोनों ने एक दूसरे की मदद से चढ़ाई की। जब अली दौड़ा, तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। ये ट्रेन नहीं है, इसे रोकना, मौत को बुलाना है। जब लीना पिता के घाव देख रही थी, सौतेली माँ आ गई। लीना का चेहरा अचानक उतर गया। पिता के बेहोश होने पर उसने कुछ नहीं कहा, पर उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि उसकी एक सौतेली बहन है। आखिरी बात, पुरानी गाड़ी खरीदो, थोड़ा खर्च सुरक्षा है।